के लिए इन्होंने क्या किया है पहले मैं यही बताऊंगा। दूसरा काम इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है उसको मैं बता दूंगा। और तीसरी बात ये हरिजन बस्ती है तो इनके लिए हमारे कांग्रेस ने क्या किया है, राहुल गांधी ने क्या किया है, राजीव गांधी ने क्या किया है, इंदिरा गांधी ने क्या किया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, ये कांग्रेस के लोगों ने क्या किया है, ये मैं संक्षिप्त में ही मैं बोलूंगा। मैं बच्चों के लिए बोला कि बच्चों के पढ़ने के लिए राहुल गांधी क्या किए कि इनको स्कूल में इनका 4 से 14 तक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर इन्होंने पहला काम किया हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए। क्योंकि स्कूल में ही बच्चों को शरीर पर जो कपड़े नहीं है इसलिए स्कूल में पोशाक मिलता है हमारे बच्चों को। स्कूल में तुम लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, ये बच्चों के लिए इन्होंने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया और बच्चों को पढ़ाई के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया कि ये हमारे दबे कुचले जो बच्चे हैं इन्हें शिक्षक को यह आदेश कर दिया गया है कि एक भी दबे कुचले बच्चे निरक्षर नहीं रहे, उन्हें खोजकर स्कूल में पढ़ाओ और पढ़ाकर इन छोटे बच्चों को जो ये दबे कुचले या हरिजन बस्ती के बच्चे को आगे बढ़ा दो। ये राहुल गांधी की स्पष्ट निर्देश था। 4 से 14 तक मनमोहन सिंह को यह प्रधानमंत्री बना था। यह भारत का एक त्यागी पुरुष है जो बहुत कम उम्र में 27 वर्ष की उम्र में यह सांसद बना और मनमोहन सिंह को इसकी मां ने प्रधानमंत्री बनाकर सबसे पहले बच्चों का काम शुरू किया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे दिया। ये राहुल गांधी पर ही मैं बोल रहा हूँ। आज महिलाएं भी हमारी किसी भी कास्ट को किसी भी जाति धर्म को सबको एक समान अधिकार दिया, हमारी महिलाएं आगे बढ़े। यह काम इनके पिता का था राजीव गांधी का, लेकिन राजीव गांधी को कुछ देशद्रोहियों ने पराजित कर दिया जिसने देश का बंटवारा हिंदुओं को मंडल कमंडल में बांट दिया। वैसे लोगों को लेकर हमारे गरीब महिलाएं दलित महिलाएं जो भी बैठी हैं पुरुष बैठ रहे हैं उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए दूर करने के लिए और देश के हिंदुओं को बांटने के लिए मंडल कमंडल में बांटा। तो सुनिए, मैं ये राहुल गांधी तीसरा काम किया। आप लोगों को हमारे जो इसमें पुरुष हैं उनको मिला होगा बैल मिला होगा, गाय में पोसने के लिए मिला होगा। सरकार क्या करती थी, ये बैंक वाले की आकर गरीब लोगों के घर पर बैंक आता था, उन्हें अरेस्ट करके लेकर चला जाता था और जब आप अरेस्ट होते थे तो आप जेल से तब छूटते थे कि जय दिन आप जेल में रहे हैं आपको खाना देना। जबकि एक चोर बदमाश जाता है उसका बेल हो जाता है तो निकल जाता है फ्री में, लेकिन हमारे एक गरीब लोग जो पुरुष और महिलाओं के नाम पर जो कर्ज दिया गया था कांग्रेस की ओर से, उन्हें जेल लिया जाता था, बहुत सा जुर्माना लिया जाता था। आज तो ये बात राहुल गांधी सबसे पहला काम किया कि गरीबों का और किसानों का 72,000 करोड़ कर्ज माफ कर दिया, जिससे देश का खजाना हुआ। हमारे विपक्षी जो है सरकार है ये कहा कि अब खजाना खाली हो जाएगा तो क्या होगा, देश कैसे चलेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इन्होंने कहा कि खजाना खाली हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए, और इतना न अन्न उपजा दिया कि आज हम गरीब महिलाओं को आपके प्रत्येक घर में हम गेहूं और चावल, ये सोनिया गांधी की अमर देन है। इतना न अन्न हमारे राहुल गांधी ने उपजवा दिया कि इसकी माँ सोनिया गांधी आज गरीबों के घर में क्विंटल गेहूं चावल दे रही है। ये सोनिया गांधी का देन है, इसका नाम है फूड संरक्षण कानून। और राहुल गांधी का सबसे महत्वपूर्ण काम पंचायती राज एक्ट लागू कर दिया, इसके पिता का काम था राजीव गांधी का। और आज मुखिया जी लोग गली गली कुची रोड बनवा दिए और आप गरीबों को 60 वर्षीय महिलाओं को भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जो विधवा हो जा रही है विधवा पेंशन मिल रहा है। आज गरीबों के उद्धार के लिए राहुल गांधी ने बहुत बड़ा काम किया है। और एक बात सुन लीजिए, इसी के पिता राजीव गांधी जब पीएम बने तो 18,000 एक मुश्त, उस समय 18,000 बहुत होता था जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, हरिजनों के लिए नौकरी की वैकेंसी निकाले। इस वैकेंसी निकालने के कारण
बैकवर्ड और फॉरवर्ड लोगों ने विरोध किया। आज देश को बांटने वाले बैकवर्ड फॉरवर्ड की पार्टी देश में और राज्य में चल रही है। लेकिन राजीव गांधी हरिजनों के लिए 18,000 वैकेंसी निकालकर बहाल कर दिया एक मुश्त, जिससे भारत के लोग माने बैकवर्ड लोग भी ऊंची जाती है, जान लीजिए, केवल अन्य जाति और वे लोग गरीबी मिटाओ का नारा दी और सबसे पहले हरिजनों को